हाय लर्नर्स, दिस इज़ गौरव शर्मा, वेलकम टू एमजीसी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्लावर के बारे में। आप लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सुना ही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कैसे होता है और उसके लिए कौन कौन से ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हम लोग डील करेंगे सीड फॉर्मेशन के प्रोसेस की, या फिर जर्मिनेशन जिसको आप बोलते हो। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि एक फ्लावर क्या होता है। देखिए, जो फ्लावर है वो प्लांट्स में एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करता है। किसका काम करता है? ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। वो कैसे, वो मैं अभी आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो एक फ्लावर होता है। जनरली प्लांट्स के वैसे तो बहुत सारे डिविजन्स हैं बच्चों, लेकिन आप इन फ्रूट और फ्लावर बियरिंग जो प्लांट्स होते हैं उनको आप एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो आप इन्हें एंजियोस्पर्म्स का नाम भी देते हैं। अब कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर ये एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं। बच्चों, आप लोगों ने शायद अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर, अगर आप एक क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपने शायद लास्ट ईयर क्लास 9th में डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, जहाँ पे आप लोग डिविजन्स पढ़ते हो, जहाँ आप लोग किंगडम पढ़ते हो, राइट। टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हो बेसिकली आप वहाँ पे, राइट। तो एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये सभी डिविजन्स हैं। मतलब प्लांट्स को भी हमने कैटेगराइज्ड किया हुआ है, प्लांट्स का हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ऐसा समझिए। तो उसी में से अब सारे प्लांट्स तो बच्चों फ्लावर नहीं देते, सारे प्लांट्स तो बच्चों फ्रूट्स नहीं देते ना। तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, नहीं देते। लेकिन जो प्लांट्स फ्रूट्स देते हैं, लेकिन जो प्लांट्स फ्लावर देते हैं, उन्हें हम एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी में या एंजियोस्पर्म्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, एक बात। अब फ्लावर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इस फ्लावर के कौन कौन से और पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। बच्चों, एक वर्ड आता है वॉल्स, ठीक है, एक वर्ड आता है वॉल। वॉल का क्या मतलब होता है? देखिए, आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर देखने को मिल रही होगी और ये एक हिबिस्कस की पिक्चर है। आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी में इस हिबिस्कस की पिक्चर को देखा है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सर हमने देखा है। तो ये जो वॉल्स होते हैं ना, ये एक आप ये कह सकते हो कि ये जो वॉल्स हैं ये बनाते हैं इन फ्लावर को। मैं इसको कैटेगराइज करना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसे कि हम बोलते हैं कि कुछ वॉल्स वो होते हैं, मैं कैटेगराइज करता हूँ इसको दो पार्ट में। एक होते हैं बच्चों इसेंशियल वॉल्स, ठीक है, एक होते हैं इसेंशियल वॉल्स और एक होते हैं नॉन इसेंशियल वॉल्स, ठीक है। इसेंशियल वॉल्स और नॉन इसेंशियल वॉल्स, राइट है एकदम। इसेंशियल वॉल्स में मैं उन्हें रखूँगा जो बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं, जैसे कि जो रिप्रोडक्टिव वॉल्स होते हैं, जिसको आप फर्दर में दो कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। एक होते हैं एंड्रोशियम, एक होते हैं एंड्रोशियम और एक होते हैं गाइनोशियम, ठीक है, गाइनोशियम। एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है वो दो इसेंशियल वॉल्स के अंदर आते हैं। ये दोनों इसेंशियल वॉल्स के अंदर आते हैं। अब जब हम एंड्रोशियम्स की बात करते हैं और जब गाइनोशियम की बात करते हैं तो इनके अंदर जो आते हैं, जैसे आपके एंड्रोशियम जो है वो मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसे रिप्रेजेंट करता है? मेल पार्ट को। यानी फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट है उसे हम एंड्रोशियम के नाम से भी जानते हैं, राइट। और जो फीमेल पार्ट होता है उसे हम गाइनोशियम के नाम से भी जानते हैं। आप जनरली इसको किस नाम से पढ़ते हो? आप जनरली इसको पढ़ते हो बेटा, जैसे कि मेल पार्ट को आप बोलते हो स्टेमन। क्या बोलते हो? स्टेमन के नाम से भी आप पढ़ते हो इसको। और फर्दर फिर आप स्टेमन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो, जिसे आप बोलते हो एक एंथर होता है जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, और एक फिलामेंट होता है जो उसकी लॉन्ग स्टॉक होती है। एक फिलामेंट होता है जो उसकी लॉन्ग स्टॉक होती है। फीमेल पार्ट को आप किस नाम से जानते हो? फीमेल पार्ट को आप कार्पिल भी बोलते हो, या फिर आप फीमेल पार्ट को पिस्टिल के नाम से भी जानते हो, है ना। ये मैं बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ अभी। और उसके अलावा आप इनको फर्दर तीन पार्ट्स में इनकी स्टडी करते हो, जैसे कि एक होता है स्टिग्मा, वेरी गुड, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी जो है इसके फर्दर तीन पार्ट जो है वो गए, राइट। तो ये तो बात रही किसकी? इसेंशियल वॉल्स की। इसेंशियल वॉल्स की ये तो सारी की सारी बात रही, ठीक है जी। फिर आते हैं नॉन इसेंशियल वॉल। बट नॉन इसेंशियल वॉल्स में हम फर्दर डिवीजन करते हैं इसका दो पार्ट्स में। एक होता है कैलिक्स और दूसरा होता है कोरोला, ठीक है। एक होता है कैलिक्स और दूसरा होता है कोरोला। सर कैलिक्स और कोरोला क्या है? आप लोगों ने आसान शब्दों में अगर मैं बोलूं तो आप लोगों ने सेपल्स और पेटल्स के बारे में तो सुना ही होगा। आप लोगों ने
सेपल्स और पेटल्स के बारे में तो सुना ही होगा। अब सर ये पॉइंट हमें समझ आ गया है क्योंकि आप लोगों ने सेपल्स और पेटल्स सुना है। तो बच्चों क्या होते हैं, ये 4 वॉल्स होते हैं जो एक टिपिकल फ्लावर को बनाते हैं। बच्चों एक वॉल्स यानी कि एक फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है, एक फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट भी है, जो इसेंशियल वॉल्स होते हैं। हमने इसको इसेंशियल क्यों बोला, क्योंकि देखो बिना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के फ्लावर आगे पॉलिनेशन की प्रोसेस कर ही नहीं सकता, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का होना बहुत जरूरी। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए मेल और फीमेल। स्टेमन को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंथर और फिलामेंट के अंदर, ठीक है, एंथर एंड फिलामेंट के अंदर। आपको स्क्रीन पे एंथर और फिलामेंट का स्ट्रक्चर जो है वो दिख रहा होगा, राइट। और आपको दिख रहा है कि ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है एंथर का, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इस एंथर के अंदर जो एक एंथर आपको बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखता है, इसके अंदर पॉलिन ग्रेन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि गाइनोशियम जो है, जो कि कार्पल या पिस्टल भी जिसको हम बोलते हैं, जो एक फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। आपको ये 3 पार्ट स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे बच्चों, राइट है, एकदम क्लियर है। और इसके अंदर आप देखोगे कि आपको ओव्यूल भी नजर आ रहे होंगे, राइट, एकदम। अब जब कैलिक्स की बात आती है, कैलिक्स और कोरोला, कैलिक्स एक सेपल्स है। बेटा सेपल्स कैसे दिखते हैं, सेपल्स जो है वो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बट नॉट एग्जैक्ट द लीफ। मैंने कहा कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन लीफ नहीं होती। सर इसका काम क्या होता है, इसका काम है बेटा प्रोटेक्शन देना, इसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। दूसरी तरफ जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। और पेटल्स पत्तियां आप लोग जानते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं सेपल्स और पेटल्स को। बेटा पेटल्स का काम क्या है, पेटल्स इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। सर इंसेक्ट्स इनके पास क्यों आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं नेक्टर लेने। इंसेक्ट्स क्या लेने आते हैं, इंसेक्ट्स इनके पास आते हैं नेक्टर लेने। सर ये नेक्टर क्या होता है, नेक्टर जो है बेटा एक फूलों का रस है। ऐसा समझिए कि जो बीज वगैरह होती हैं, जो इंसेक्ट्स आते हैं वो इस नेक्टर को सक करने आते हैं, वो अपना पेट भरते हैं इससे, और इसी तरह से पॉलिनेशन की प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाती है, राइट है, एकदम। तो ये कैलिक्स और कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये 4 वॉल्स होते हैं। एंड फॉर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक रिसेप्टिकल भी होता है, रिसेप्टिकल भी एक 5वें वॉल्स के अंदर हम उसको भी रख सकते हैं। रिसेप्टिकल भी एक वर्ड होता है बच्चों, वॉल का मतलब है जो उसके पार्ट्स हैं, हॉल भी बोल सकते हैं, वॉल्स बोल सकते हैं। तो रिसेप्टिकल एट द बेस जो है वो प्रेजेंट होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा रिसेप्टिकल। तो ये एक तरह का बेस है बच्चों, ये एक तरह का इसका बेस है, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप देखते हैं कि जो कोरोला है वो इनसाइड अंदर की तरफ होता है कैलिक्स के, यानी कि सेपल्स के। आपको आसान शब्दों में याद रखना है, मेल फीमेल सेपल्स पेटल्स, मेल में स्टेमन, कार्पल, पिस्टल और सेपल्स और पेटल्स को। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए अगर मान लीजिए कि वर्ड्स अगर थोड़े से चेंज हुए और वहाँ पे एंड्रोशियम लिखा गया तो आप क्या करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें, राइट है, एकदम। तो ये कुछ वॉल्स हैं जो फ्लावर को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो फ्लावर जो आपके ये फ्लावर हैं इस सेक्सुअल ऑर्गन का एक काम करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। अपने अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।